राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान आगामी चरण के चुनावी क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजस्थान की 12 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग संपन्न हो गई। अब शेष रही 13 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान आगामी चरण के चुनावी क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ रहा है। दूसरे चरण की यदि बात की जाए तो दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, जालौर और झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी इस बार चुनावी रण में हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन सीटों पर कौन सी हॉट सीट्स हैं और सबसे पहले बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर सीट की। तो बीजेपी ने इस बार सुखबीर सिंह जौनपुरिया को इस बार चुनावी रण में उतारा है, उन पर अपना विश्वास जताया है। तो वहीं कांग्रेस ने हरिश्चंद्र को अपना मौका दिया है। जबकि यदि देखा जाए तो सुखबीर अपनी टोंक सवाई माधोपुर सीट पर अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सुपर डुपर हॉट सीट यानी कि बाड़मेर जैसलमेर की हॉट सीट की, जहां पर फिलहाल इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां पर बीजेपी ने कैलाश चौधरी को इस बार चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल पर अपना विश्वास जताया है। लेकिन इन सभी के बीच एक नाम सामने आता है, वो है रविंद्र सिंह भाटी, यानी कि नामांकन सभा में जनता की भीड़ को देखकर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ी चुनौती मिली है, बड़ा मुकाबला मिला है। और इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली हॉट सीट यानी कि बांसवाड़ा हॉट सीट की, जहां पर इस बार लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए महेंद्रजीत सिंह मालविया को इस बार जो है मौका दिया है और उनके सामने पहले उतारा गया था अरविंद डामोर को। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पहले अरविंद डामोर को इस बार चुनावी रण में महेंद्रजीत सिंह मालविया के सामने उतारा था, लेकिन अरविंद डामोर को बाद में कांग्रेस पार्टी ने टिकट वापस लेने को कहा। लेकिन अरविंद डामोर जो है डटे रहे, उन्होंने अपना टिकट वापस नहीं लिया। और आपको बता दें कि फिलहाल जो है बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है भारतीय आदिवासी पार्टी से, यानी भारत आदिवासी पार्टी से इस बार जो है कांग्रेस ने गठबंधन किया और राजकुमार राव जो है इस बार चुनावी मैदान में है। तो मुकाबला इस बार कड़ा होने वाला है। फिलहाल ये सीट बहुत ज्यादा रोचक बनी हुई है, मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तीसरी सुपर डुपर हॉट सीट यानी कि कोटा सीट की, जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास ओम बिरला पर जताया है और ओम बिरला कोटा नगरी में अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं और जनता के बीच भी मौजूद रहते थे। अब देखिए इस बार चुनावी मैदान में ओम बिरला हैं और उनके साथ में इस बार सामने हैं कांग्रेस पार्टी में हाल ही में आए यानी बीजेपी से बागी होकर आए प्रहलाद गुंजल, वसुंधरा राजे सिंधिया के खास बताए जाते हैं प्रहलाद गुंजल, और जिन्होंने इस बार जो है कांग्रेस पार्टी के पंजे को थाम लिया है और इस बार कोटा से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने उन पर अपना जो है विश्वास जताया है और जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल के बयान जो सामने आते रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप के जो दौर चलते रहे हैं कोटा में लोकसभा सीट पर इस बार, तो अब देखने वाली बात तो ये होगी कि ये मामला आगे कितना ज्यादा रोचक होने वाला है। 26 अप्रैल को यहां पर भी मतदान है। अब बात कर लेते हैं अगली सीट की। जी हाँ, जोधपुर नगरी की। जोधपुर नगरी की फिलहाल ये हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को मौका दिया और आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत एक अच्छी पकड़ जो है जोधपुर में रखते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार जातीय समीकरण के आधार पर और अपना वोट बैंक जो है अपने पाले में लेने के लिए करण सिंह उचियार्डा को इस बार जो है मौका दिया है और इस बार ये दो प्रत्याशी जो हैं फिलहाल आमने सामने हैं, जिनके बीच में मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। अब आगे बढ़ जाते हैं अगली सीट की ओर। तो फिलहाल अगर पाली सीट की बात की जाए तो पाली में इस बार पीपी चौधरी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से संगीता बेनीवाल इस बार चुनाव लड़ रही हैं और लगातार प्रयास कर रही हैं कि इस बार जीत उनके जो है पाले में आए। तो फिलहाल बात कर लेते हैं अगली सीट को लेकर। तो फिलहाल महिमा सिंह और सुदर्शन रावत इस बार आमने सामने है। जी हाँ, बातचीत कर रही हूँ राजसमंद सीट की, जहां पर मुकाबला बेहद ज्यादा रोचक और कड़ा होने वाला है। दोनों प्रत्याशी मैदान में है। तो फिलहाल देखिए कि जिस तरीके से ये सीट को लेकर लगातार लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई थी। सुदर्शन रावत इस बार जो है कांग्रेस पार्टी में इस बार जो है
वहां से राजसमंद से चुनाव लड़ रहे हैं, महिमा सिंह उनके सामने है। तो इस बार ये मुकाबला रोचक होने वाला है। तो देखिए 13 सीटों पर जिस तरीके से इस बार जो मुकाबला होने वाला है वो बेहद ज्यादा रोचक होगा। लेकिन कुछ एक हॉट सीट्स के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि राजस्थान में प्रथम चरण में जो मतदान हुए हैं, इस बार मतदाताओं ने अपने वोट्स नहीं दिए हैं, मतदान प्रतिशत गिरा है। तो देखने वाली सबसे अहम बात यह होगी कि इस बार दूसरे चरण के और अंतिम चरण के चुनावों में मतदान का प्रतिशत क्या रहने वाला है और क्या उसका चुनावी परिणाम होगा। देखिए चुनावी परिणाम तो 4 जून को ही तय हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।